नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मांगी अस्पतालों में मदद करने की इजाजत और पूछा कि मुकदमा तो नहीं करेंगे ना। जी हां, कोरोना संकट के बीच बिहार से लगातार गायब रहने के आरोपों का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है और यह पत्र उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। और तेजस्वी ने इस पत्र के जरिए मुख्यमंत्री के साथ पूरी सरकार के कामकाज पर तंज कसा है। उन्होंने सरकार से अनुमति मांगी है कि राज्य के सभी विधायकों को और खुद उनको भी किसी भी अस्पताल के अंदर जाकर मरीजों की मदद करने की अनुमति दी जाए। और साथ ही इस पत्र में तेजस्वी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तेजस्वी का कहना है कि जब भी वे जनहित के मुद्दे लेकर सड़क पर उतरते हैं, उन पर महामारी अधिनियम के तहत कोई न कोई मुकदमा लाद दिया जाता है और यह उन्हें संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने का प्रयास है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर प्रजातंत्र का गला घोटने का भी आरोप लगाया है और पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि बिहार आकर लोगों की सेवा करने के लिए वो तैयार हैं, बशर्ते सरकार उन पर कोई मुकदमा नहीं करे। आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को चुनौती दी थी और कहा था कि नहीं संभल रहा है बिहार तो इस्तीफा दे दीजिए, हम बताएंगे कि कैसे चलती है सरकार। तो अब तेजस्वी यादव के सत्ता मांगने पर जदयू ने कर दिया है पलटवार और कहा कि ये पूजा का प्रसाद नहीं जो मांगने से मिल जाएगा। जी हां, बड़ी खबर है कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि सत्ता कोई पूजा का प्रसाद नहीं है जो तेजस्वी यादव को मांगने पर मिल जाएगा। उनकी स्थिति तो ये है कि उन्हें अपना विधानसभा क्षेत्र राघोपुर तक नहीं संभल रहा है। वहां गली गली में उनके लापता होने का पोस्टर लगा हुआ है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा सिस्टम और स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना महामारी काल में जनता को मदद पहुंचाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी का यह परिणाम है कि कोरोना की रफ्तार में अब प्रत्यक्ष कमी देखी जा रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या घटने लगी है और यह मुख्यमंत्री की सही रणनीति का नतीजा है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पुनः अपनी नासमझी का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर बेवजह सवाल उठाया है। दरअसल उन्हें जनता की सेवा नहीं करनी है बल्कि सेवा के नाम पर नाटक करना है और यही वजह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव से किया सवाल और कहा कि तेजस्वी बताएं कि लालू और राबड़ी ने कोरोना का टीका क्यों नहीं लगवाया। जहां भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राजद पर आपदा में राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आपदा में राजनीति का अवसर खोजने वाले कांग्रेस राजद जैसे विपक्षी दल भारतीय वैक्सीन की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठाने या इसका मजाक उड़ाने में लगे रहे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की गति तेज नहीं हो पाई। और कोई इसे भाजपा का टीका कह रहा था तो कोई प्रधानमंत्री को पहले कोवैक्सीन लगाने की चुनौती दे रहा था। तो सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक अतिविशिष्ट लोगों ने टीके लगवाकर जनता में विश्वास पैदा किया और कहा कि तेजस्वी यादव को सरकार पर सवाल उठाने से पहले यह बताना चाहिए कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने अभी तक कोरोना का टीका क्यों नहीं लिया है। राजद के कितने विधायकों ने वैक्सीन लगवाई है। तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने फिर से सरकार पर हमला बोल दिया है और लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि महामारी और विपदा की इस घड़ी में जनता के प्रति इस सरकार का रवैया, आचरण, व्यवहार और क्रम एकदम निम्न स्तर का है और कहा कि इस सरकार का दिल और दिमाग एकदम पत्थर का है। और साथ ही एक अन्य ट्वीट में उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तुम्हें अब समझ में आ रहा है, हम तो वर्षों पूर्व ही बोल दिए थे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री
राबड़ी देवी ने भी ट्वीट करके कहा है कि बिहार में जदयू के मुख्यमंत्री के अलावा भाजपा के दो उप मुख्यमंत्री हैं और कहा कि बिहार से बीजेपी के 5 केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश में एनडीए के 31 मंत्री हैं, हर जिला का अलग अलग प्रभारी मंत्री है। उन्होंने कहा कि 40 में से 39 एनडीए के लोकसभा और 9 राज्यसभा सांसद हैं, तो ये सब कहां छुपे हुए हैं। बीजेपी ने किया था सवाल कि लालू राबड़ी ने कोरोना का टीका क्यों नहीं लिया, तो आरजेडी ने दे दिया है जवाब और कहा कि सरकार के पास पर्याप्त वैक्सीन ही नहीं है। जी हां, सुशील मोदी ने यह सवाल किया था कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई है, तो आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने बीजेपी के सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि सरकार के पास पर्याप्त वैक्सीन ही नहीं है और न ही टेस्टिंग की सही व्यवस्था है। सुशील मोदी के सवालों का जवाब देते हुए आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने कहा कि सुशील मोदी जी, जरा आप ये बताएं कि अपने भाई को वैक्सीन लगवाया था या नहीं, आप खुद वैक्सीन लगाए हैं या नहीं, और कहा कि अपने भाई तक को नहीं बचा सके उससे किस तरह के बयान की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि लालू पुराण पढ़े बिना सुशील मोदी को नींद नहीं आती है, वे मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं और लालू प्रसाद तो एम्स में भर्ती हैं। सुशील मोदी वहां के डॉक्टर से पूछ लें कि उन्होंने वैक्सीन लगाया है कि नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो बहुत पहले ही वैक्सीन लगवा लिए हैं, लेकिन दिक्कत तो यह है कि सरकार के पास पर्याप्त वैक्सीन ही नहीं है और ना ही टेस्टिंग की सही व्यवस्था है, और कहा कि फुलवारी शरीफ में हमने 1.5 करोड़ रुपए से हॉस्पिटल बनवाया था, लेकिन आज वह बंद पड़ा है। कोरोना से मौतों पर लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला और कहा कि सत्ता के जालसाज मौतें छिपा रहे हैं। जी हां, बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण से मौतों पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है और बिहार में महाजंगल राज का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि सत्ता में बैठे जालसाज मौतों को भी छुपा रहे हैं। और इस संबंध में किए गए अपने ट्वीट में उन्होंने पटना हाईकोर्ट में राज्य के मुख्य सचिव व पटना के प्रमंडलीय आयुक्त के विरोधाभासी बयानों का भी हवाला दिया है। लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्वीट में बिहार के महाजंगल राज की कहानी बताने की बात करते हुए लिखा है कि सत्ता में बैठे जालसाज मौत के आंकड़े छिपा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बक्सर में हुई मौत की बाबत जब पटना हाईकोर्ट ने पूछा तो मुख्य सचिव ने 6 बताया, तो आयुक्त ने 789 का आंकड़ा बता दिया। अब दोनों में से सच कौन बोल रहा है? बक्सर जिला में 1100 से अधिक गांव हैं। उन्होंने कहा कि पता कर लीजिए कि प्रत्येक गांव में औसतन कितनी मौतें हुई है। एम्बुलेंस विवाद में राजीव प्रताप रूढ़ी ने पप्पू यादव पर किया पलटवार और कहा कि मंदिर में बैठने से अपराधी संत नहीं हो जाता। जी हां, एम्बुलेंस विवाद पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव पर जमकर निशाना साधा और साथ ही राजीव प्रताप रूढ़ी ने एम्बुलेंस मामले पर अपनी सफाई भी दी और पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आज हालात ऐसा है कि मुझे सामने आकर सफाई देना पड़ रहा है, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। और इसके साथ ही पप्पू यादव के आरोप पर कहा कि एम्बुलेंस मेरे घर में नहीं बल्कि सामुदायिक केंद्र में था और जिस जमीन का जिक्र किया गया है वो सरकार के नाम से रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक अपराधी से लड़ना बेहद मुश्किल है, बड़े ही दुख मन के साथ आज प्रेस वार्ता कर रहा हूं। और साथ ही उन्होंने पप्पू यादव की पड़ताल पर भी हमला किया और इशारा किया कि पप्पू यादव ने जो किया उसका अधिकार नहीं था। उन्होंने पप्पू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अगर अपराधी किसी मंदिर में बैठ जाए तो उसे संत नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश की सरकार और बिहार की सरकार ने एक पूर्व सांसद को कैसे ये अधिकार दिया कि वह बिहार के इंस्पेक्टर या डीजीपी हो जाए और हर जगह जाकर कमियां ढूंढे। उन्होंने कहा कि अपराधी अगर किसी मंदिर में बैठ जाए तो वो संत नहीं हो जाता और पप्पू यादव पर 70 धाराओं में 31 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन शायद लोग सब भूल चुके हैं। पूरी दुनिया में ऐसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाला कोई नेता नहीं है। उन्होंने 17 मामले छिपाए हुए हैं और उन पर कुल 48 केस दर्ज हैं।
तो राजीव प्रताप रूढ़ी के बयान पर अब पप्पू यादव की पार्टी ने भी कर दिया पलटवार और कहा कि राजीव प्रताप रूढ़ी बताएं कि मंत्रिमंडल से क्यों हटे, मंत्री पद पर रहते केवल उन्होंने घपले ही किए। जी हां, जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने राजीव प्रताप रूढ़ी पर अब पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में मंत्री रहे राजीव प्रताप रूढ़ी को पद से क्यों हटाया गया, जनता यह जानना चाहती है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मंत्री रहते रूढ़ी केवल घपले घोटाले में लगे रहे, वे बताएं कि उन्हें मंत्रिमंडल से क्यों हटाया गया। कुशवाहा ने बयान जारी करके कहा कि राजीव प्रताप रूढ़ी पर कई गंभीर आरोपों के बाद उन्हें मजबूरी में पद से हटाना पड़ा था और उन्होंने अपने कार्यकाल में कई घपले घोटाले किए थे। और साथ ही पप्पू यादव पर रूढ़ी के हमले के जवाब में उन्होंने कहा कि पप्पू यादव पर अगर गंभीर आरोप होते तो उन्हें संसद में बैठने की बात कौन कहे, चुनाव भी नहीं लड़ने दिया जाता। पप्पू यादव पर कोई आरोप नहीं है, अदालत ने उन्हें आरोपों से बरी कर दिया है, लेकिन रूढ़ी ने उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की है। और इसके साथ ही उन्होंने रूढ़ी के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए कहा कि रूढ़ी पर जल्द ही कोई न कोई व्यक्ति मानहानि का मुकदमा करेगा। नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बोला हमला और कहा कि आपदा काल में जमीन पर काम करने के बजाय लालू परिवार सिर्फ ट्वीट करने में है मस्त। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार के लोग मजबूत जिजीविसा के होते हैं और हमारा संकल्प है कि हर बिहारी कोरोना को हराएगा। और साथ ही लालू परिवार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कोविड आपदा के इस कालखंड में भी लालू परिवार सिर्फ और सिर्फ ट्वीट फैमिली बनकर रह गया है। आपदा काल में जमीनी स्तर पर कार्य करने के बजाय ये लोग सिर्फ ट्वीट रिट्वीट खेलने में भिड़े हुए हैं। इन लोगों ने विगत एक महीने की अवधि में कुल 737 ट्वीट रिट्वीट किया है। बिहार में मौत का बन गया नया रिकॉर्ड, कोरोना से आज 111 लोगों की गई जान। बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मंगलवार को रिकॉर्ड 111 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। राज्य में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और हालांकि पॉजिटिव रेट गिरने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। तो वहीं बिहार सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटों में 1,35,130 सैंपलों की जांच की गई है और जिनमें से मात्र 6,286 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। और एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो बिहार में अभी फिलहाल 64,698 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो वहीं आपको बता दें कि नए मिले मरीजों में पटना में सबसे ज्यादा 924 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है और इसके अलावा अररिया में 218, औरंगाबाद में 129, बेगूसराय में 273, भागलपुर में 111, दरभंगा में 108, पूर्वी चंपारण में 266, गया में 163, गोपालगंज में 424, कटिहार में 137, किशनगंज में 193, मधेपुरा में 145, मधुबनी में 191, मुंगेर में 135, मुजफ्फरपुर में 211, नालंदा में 232, पूर्णिया में 360, सहरसा में 108, समस्तीपुर में 217, सारण में 149, सिवान में 153, सुपौल में 265, वैशाली में 181 और पश्चिमी चंपारण में 206 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। बिहार में गेहूं की सरकारी खरीद अब 15 जून तक होगी, सभी कार्डधारियों को मिलेगा मुफ्त में राशन। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में गेहूं की सरकारी खरीद अब 15 जून तक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर इसकी समय सीमा 31 मई से 15 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे अधिक किसान अपना गेहूं बेच सकेंगे, जिसका लाभ उन्हें मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस वर्ष गेहूं का अच्छा उत्पादन हुआ है, अधिक से अधिक किसानों को गेहूं बेचने के लिए प्रेरित करें और इसका भी ख्याल रखें कि गेहूं बेचने में किसानों को कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा बिहार के सभी राशन कार्डधारियों को मई का राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। यह सुनिश्चित करें कि इसका लाभ सभी को मिले। बिहार के सभी जिलों में लागू होगा रोहतास मॉडल, कोरोना मरीजों के भोजन की होगी ऐसी व्यवस्था। जी हां, कोरोना संक्रमण के दौरान होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों व उनके स्वजनों के अलावा सभी जरूरतमंद परिवारों, गरीब, मजदूर, दिव्यांग, निराश्रित व असहायों के लिए रोहतास जिला प्रशासन का तरीका अब पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। और इसके लिए राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने आदेश निर्गत कर रोहतास मॉडल को सभी जिलों में लागू करने के लिए कहा है। तो वहीं डीएम धर्मेंद्र कुमार ने रोहतास मॉडल पर बताया कि यहाँ के
अस्पतालों में कोरोना मरीजों के स्वजन के लिए सामुदायिक रसोई प्रारंभ कर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराई गई है। और इसके अलावा होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों व उनके स्वजन के लिए व्हाट्सएप व फोन कॉल के माध्यम से घर तक भोजन उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों व उनके स्वजन के लिए व्हाट्सएप व फोन कॉल के माध्यम से घर तक भोजन उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। होम आइसोलेशन वाले मरीजों व उनके परिवार तक निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने वाला रोहतास पहला जिला है। और अब अपर मुख्य सचिव ने रोहतास मॉडल को पूरे सूबे में, पूरे बिहार में लागू कर दिया है। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। अब पहली से 12वीं के छात्र छात्राओं को लैपटॉप व टैबलेट देने की हो रही है तैयारी। जी हां, बिहार के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक खुशखबरी है। आपको बता दें कि पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डिजिटल डिवाइस मुहैया कराने की मांग बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से की थी। तो वहीं अब केंद्र सरकार ने भी डिजिटल डिवाइस बिहार सरकार को उपलब्ध कराने का भरोसा दे दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई महत्वपूर्ण बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बिहार की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र से डिजिटल डिवाइस उपलब्ध होने से बच्चों में बढ़ता हुआ डिजिटल डिवाइस कम हो सकेगा। फिलहाल कक्षाएं दूरदर्शन बिहार तथा ऑनलाइन ऐप ई लॉट्स के माध्यम से जारी है, लेकिन बड़ी संख्या में बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। एवं इसका मुख्य कारण सरकारी स्कूलों के बच्चों के पास डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नहीं होना है। अब केंद्र सरकार ने भी डेडिकेटेड डिवाइस बिहार सरकार को उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। बिहार में कोरोना वायरस के बाद अब बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का खतरा। अब पटना में ब्लैक फंगस के मिल गए 20 नए मरीज। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस भी डराने लगा है। कोरोना वायरस के बाद अब ब्लैक फंगस भी कहर मचाने की तैयारी में है। तो वहीं राजधानी पटना के अस्पतालों में 24 घंटों के अंदर 20 नए मरीज सामने आ गए हैं और इनमें से 9 संदिग्ध हैं जिन्हें ओपीडी में देखरेख के बाद दवा और जांच की सलाह दी गई है। तो वहीं कैमूर की पीड़ित शिक्षिका की वाराणसी के बीएचयू में मौत हो गई है और उसकी सास की भी हालत गंभीर बनी हुई है। तो वहीं बिहार में ब्लैक फंगस बीमारी से ही बेतिया के जीएमसीएच के पैथोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर यूएस पाठक की मौत हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि आईजीआईएमएस में मंगलवार को ब्लैक फंगस से पीड़ित 4 नए मरीज भर्ती किए गए हैं और अस्पताल के वार्ड में भर्ती कुल मरीजों की संख्या बढ़कर अब 21 हो गई है। पीएमसीएच में इस बीमारी से पीड़ित 5 संदिग्ध मंगलवार को पहुंचे हैं, जिनमें से 1 की हालत गंभीर थी और शेष 4 को दवा और जरूरी सलाह देकर भेज दिया गया। तो वहीं पटना एम्स में मंगलवार को इस बीमारी के 11 संदिग्ध ओपीडी में आए और इनमें से 6 में इसका संक्रमण पाया गया और शेष 5 को जांच के लिए भेजा गया है।